इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया, एंथ्रिक्स का बताया गया। जजेस को धमकी आमेज खतूत पर थाना CTD में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक क्लर्क ने 1 अप्रैल को मौसूल 8 लिफाफे आज नाइब के जरिए तकसीम कराए। 4 लिफाफे खोले गए जिनमें सफ़ेद पाउडर की आमेजिश पाई गई। CTD की पंजाब भर में कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों से 22 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से अलकायदा की माली मदद करने वाले 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। बहावलपुर से अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP का एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दीगर मुलजिमान को मियांवाली, बहावल नगर, रावलपिंडी, चिन्योट, पाकपतन, खानेवाल, शकवाल, अटक और सरगोधा से हिरासत में लिया गया। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SIFC के तहत खलीजी ममालिक से मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। तमाम वज़ारतें खलीजी ममालिक से MOUs पर पेशरफ्त के हवाले से रवाबित में मज़ीद बेहतरी लाएँ। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयाँ देने लगती हैं सियासी जमातें। सब खामोश हैं, लेकिन इस शहर के बच्चे भले वो गुलशन हदीद के हों या किमाड़ी के हों, औरंगी के हों या कौरंगी के, नाज़माबाद के या गुलशन इकबाल के, उनको मारा जा रहा है चंद हज़ार रुपए के लिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उल्टा यहाँ के शहरियों से चंद हज़ार रुपए ले रही है, अपनी ईदी मना रही है। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों की हलाकत पर NQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी भड़क उठे। कहा चंद हज़ार रुपए के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। कहा गुज़श्ता 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में पुलिस थानों की हुदूद नापने में मगन। डकैत हुदूद क़यूद से आज़ाद होकर वारदातों में मसरूफ। शाह फैसल कॉलोनी से खोरंगी जाने वाले पुल पर लूट मार। लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने थाने की हुदूद का मसला उठाकर टरखा दिया। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन मेमार में फायरिंग से जाँ भाग शख्स का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि वारदात लूट मार पर मुज़ाहमत है या किसी रंजिश का नतीजा। तफ्तीश जारी है। लाहौर में 2023 के मुकाबले में रवां साल के इब्तदाई 3 माह में 4000 वारदातें कम हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2023 के पहले 3 माह में मुख्तलिफ जराइम की 45,849 वारदातें हुई थी। 2024 के पहले 3 माह में मुख्तलिफ जराइम की 41,484 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2024 में मुख्तलिफ वजूहात पर 83 अफराद कत्ल हुए, जबकि 2023 में 100 अफराद कत्ल हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 के पहले 3 माह में 5 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। 2023 में डकैती मज़ाहमत के दौरान 4 अफराद कत्ल हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अदालती उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं। जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सहाफ़ियों को FIA के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा मेरी अहलिया की फुल कोर्ट मीटिंग में मेरे साथ बैठने की गलत खबर चली। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? अदालत ने 2022 में दायर मीडिया रेगुलेशन दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। पटिशनर्स की गैर मौजूदगी का भी नोटिस। कहा मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। अब ये रिपोर्ट नहीं होगा कि ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पटिशन की दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। बाजू के ऑपरेशन के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वापस आ गई। रिजवाना जनरल अस्पताल में 2 माह से जायद जेरे इलाज रही। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना के दाएं बाजू की सर्जरी हुई है। पसली से हड्डी निकालकर बाजू में डाली गई है, जिसके बायस रिजवाना सेहतयाबी तक झुक नहीं सकेगी। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज और उसकी बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा वो अस्पताल में जेरे इलाज रही थी। पंजाब में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स कायम। खानेवाल लाहौर रावलपिंडी में रेस्क्यू फोर्स वेटरनरी एम्बुलेंस डॉक्टर्स और रेस्क्यू गाड़ी पर मुश्तमिल होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ एक्ट शेर, चीते और जंगली बिल्लियों की ज़ब्ती से मुतालिक कानून साजी की हिदायत। सरगोदा, नानकाना साहब, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, गुजरांवाला और डीजी खान से 11 काले नायाब रीछ बरामद। जिला कश्मीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी। डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची। पुलिस और डाकुओं में मुकाबला जारी। हुकूमत सिंध का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग ख़त्म करने और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि गाड़ियों के ट्रांसफ़र पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई फ़िलहाल जारी रहेगी, जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर PTA के वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। तनख्वाहें न मिलने पर कोटादू में म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। कहा 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। कपड़ों की मुफ्त सिलाई और 200 रुपये ईदी भी। मियाँ वाली के दर्जी कैसर हसन यतीम बच्चों के कपड़े मुफ्त सी कर देते हैं। उनके पास 100 यतीम बच्चे रजिस्टर्ड हैं। कैसर हसन का कहना है कि वो यतीम बच्चों की कोई माली इमदाद तो नहीं कर सकते, लेकिन मुफ्त कपड़े सीकर उनकी ईद बेहतर बना सकते हैं। जो जोड़ा मुझे 1500 का मिलता था, तो इस बार वो 2000 या 2500 का मिलता है। अब पिछले साल हमने तो 3 जोड़े खरीदे थे और इसी साल सिर्फ 1 जोड़ा खरीदा है। वो वजह यही है कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। पिछले साल से तकरीबन इस साल जो कस्टमर रेशियो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते, बट थोड़ी सी इफेक्ट हो चुकी है क्योंकि प्राइस जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। ईद के मौके पर पेशावरी चप्पल की मांग और कीमत में इजाफा। 1500 रुपये वाली कीमत वाली पेशावरी चप्पल 3000 रुपये तक में फ़रोख्त होने लगी। बिहाड़ी में ईद कार्ड्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। लोग एक दूसरे को अपने अजीज़ों को कार्ड वगैरह देते थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया। मोबाइल ने सारा कुछ ऑफ कर दिया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम दोबारा कंटिन्यू रखें। अब दोबारा वही शौक आ रहा है, लोगों में जज्बा पैदा हो रहा है कि दोबारा एक दूसरे को ईद कार्ड भेजें। ईद कार्ड लेने के लिए अपने बहन भाइयों को देंगे, चाचे ताए टीचरों और दोस्तों को देंगे। इसराइल का शाम में ईरानी सिफारत खाने की इमारत पर हमला। 13 अफराद जाँ बहक। 6 शामी शहरियों समेत पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद रजा साहिदी और 7 ईरानी फौजी अफसरान जाँ बहक होने वालों में शामिल। ईरानी सफ़ीर महफूज रहे। ईरान का कहना है कि हमले के नताइज का जिम्मेदार इसराइल होगा। दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब देंगे। सऊदी अरब ने हमले को आलमी सिफारती कवानीन और सिफारती इस्तिस्ना की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ मशरिक़ वुस्ता में कहीं भी हमले करने का ऐलान। कहा मशरिक़ वुस्ता में कहीं भी इसराइल के लिए खतरा बनने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान की दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के कौंसलर सेक्शन पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों और सिफारती सहूलियात के खिलाफ हमले गैर कानूनी हैं। सलामती काउंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमले से रोके। इसराइली फ़ौज का गैर जिम्मेदाराना अमल अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। इसराइली फौज का दीर अल-बला में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला। 7 अरकान और फलस्तीनी ड्राइवर हलाक। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का गजा में काम रोकने का ऐलान। कहा नकलो हरकत से मुतालिक इसराइली फौज से राबते में होने के बावजूद काफिले को निशाना बनाया गया। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का वाक़ई की तहकीकात का मुतालिबा। इसराइली बमबारी से हलाक वर्ल्ड किचन के एहलकारों में अमरीका, बरतानिया, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहरी हैं। इसराइली फौज की रफा में बमबारी, 2 बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद।
कल से अब तक गजा में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मिस्र में इसराइली वफ़द ने जंगबंदी की नई तजावीज़ सालिसकारों के हवाले कर दी। तजावीज़ मंजूरी के लिए हमास पर दबाव डालने का मुतालबा। तुर्की के शहर इस्तांबुल के नाइट क्लब में आग लग गई। 29 अफराद हलाक, एक जख्मी। नाइट क्लब 16 मंजिला रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया था। आग दिन में मुरम्मती काम के दौरान लगी। आग लगने की तहकीकात जारी। 5 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। पहले मरहले में वक्त खत्म हो जाने के सबब कई हज़ार सिख अपना वोट नहीं डाल सके थे। वोटिंग के दौरान भारत के खिलाफ नारे। रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कैलगरी, कनाडा में होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज़म से आगाही का दिन है। इस दिन की थीम है ऑटिज़म से मुतासर अफराद को बाइख्तियार बनाना। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तवज्जो, तरबियत, थेरेपी और माहिरीन की मदद से ऑटिज़म के शिकार बच्चों को माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सकता है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशकें और सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की अकेडमी में ज़ेर तरबियत कैडेट्स से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर्स ने मिलिट्री कैडेट्स के साथ वक्त गुजारा और तस्वीर भी बनवाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट ना हो सके, रिहैब जारी रखेंगे। फ़खर जमान भी मुकम्मल फिट नहीं। ज़राए के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद वापसी होगी। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम भी स्क्वाड में शामिल होंगे। PSL 9 में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले इरफान खान जूनियर का नाम भी ज़ेर गौर। टीम का ऐलान आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्किल है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मायानाज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का अजीम ऑलराउंडर बनने का आज़म। अपनी फिटनेस और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप भी ना खेलने का फैसला। कहा कि दोनों इवेंट्स की कुर्बानी देने के बाद वो मुस्तकबिल में ऐसे ऑलराउंडर बनना चाहते हैं जैसे इनकी ख्वाहिश है। कीचड़, पानी और पथरीले रास्ते। 4 सतह में दरिया स्वात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली। माहिर ड्राइवर्स ने खूब लुत्फ उठाया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और नामवर बैट्समैन असद शफीक के साथ कहकहों भरी गुफ्तगू हंसना मना है में देखिए जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लोकगीतों की पहचान, मिली नगमों की शान। गुलकार शौकत अली की 30वीं बरसी नहीं भूले परिस्तार।